तो हम पश्चिम बंगाल में चोपड़ा विधानसभा सीट है। ये सिलीगुड़ी से करीब 52 किलोमीटर दूर गांव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव का जायजा लेने का प्रयास कल से शुरू हुआ है। कल दिन भर सिलीगुड़ी रहे, कुछ नेताओं से मुलाकात हुई। एक ठाकुर साहब हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनसे हुई। और शाम को हेमंता बिस्वा शर्मा की रैली सुनी, जिसमें उन्होंने करीब 40 मिनट का भाषण दिया। लगातार भाषण में सिर्फ और सिर्फ जो उनकी पूरा एक अप्रोच था वो बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम पे केंद्रित रहे। ममता पे अटैक किया, लेकिन पूरे टाइम उनका कि कैसे ममता बोलती हैं, किसी पब्लिक मीटिंग में जाती हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, फिर दूसरी तरफ निकलते हुए कहती हैं खुदा हाफिज, क्यों नहीं बीच में जय श्री राम बोलती हैं। और भी कई बात हुई। और हेमंता ने ये भी लगातार क्लैरिफाई किया कि हम मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, हम बेसिकली घुसपैठियों के या बांग्लादेशी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। लेकिन जो पूरी टोन थी, टेनर थी, एक टोनालिटी थी उस स्पीच की, वो बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कहें कि कॉम्युनल थी और बहुत हिंदू मुस्लिम की बात थी। और बाद में हमने हेमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात भी की और उनके साथ एक इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया। वो भी इस मेरे संक्षिप्त, ये जो मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, उसके बाद हम आपको वो इंटरव्यू सुनवाएंगे भी। और आज निकले हैं हम मुर्शिदाबाद की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में लोगों से बात हो रही है। चुनाव खासा दिलचस्प है और इस इलाके में जो नॉर्थ बंगाल है, पिछली बार भी यहाँ की 54 सीट्स में से ज्यादा बीजेपी को मिली थी, करीब 28-30 सीट्स। इस बार लोग कह रहे हैं कि यहाँ शायद उनकी टैली इम्प्रूव हो सकती है। और आज सुबह, यानी कि आज क्या है, मंडे है, मंडे सोमवार की सुबह हमारी फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से भी मीटिंग हुई होटल में हमारे। बहुत ही इलोक्वेंट थे और उन्होंने भी ये अपनी बहुत ही एक रीजनेबल अंदाज से बात करते हुए उन्होंने भी ये जो इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा है वो कैसे एक थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए और कैसे एक बड़ा एक्सप्लोजिव इशू है खासकर बॉर्डर इलाकों में, उसको काफी रेखांकित किया और काफी रीएम्फसाइज किया। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुर्शिदाबाद में 2 दिन है, मैं फिर से आपसे संपर्क और संवाद करूंगा। लेकिन इसके बाद सुनिए जो हमने बातचीत रिकॉर्ड की थी, मैंने और कुछ वरिष्ठ साथियों ने, तो उस बातचीत को भी सुनिएगा। और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है वो हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ, उस पर सुनिएगा और आपसे फिर संपर्क करेंगे होपफुली कल मंगलवार को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसन टू हेमंता बिस्वा शर्मा। नमस्ते। Who has not come from Bangladesh, original Hindu Muslim people of Bengal, they are looking for a change. But at the same time, all these things often neutralized by demography. Yeah. So if you discount demography, then I think we are looking for change. But demography आ जाता है तो इसको 27% लोग हैं और कांग्रेस और सीपीएम पिक्चर में नहीं है, तो 20 ममता विल स्टार्ट फ्रॉम 27%। तो 27 तो कुछ ही बाहर का, बाकी तो इंडियन है। 2-5% होगा। The history is that if you keep on counting, you have to go back to 1947 and see what ratio existed. I don't think so it was more than 8%. 70% of your speech would have been Hindu Muslim and 30% semiconductor cost on it. No. I never say Hindu Muslim. I only Bangladeshi Muslim. So I never utter a single word against Hindu Muslim. I utter Bangladeshi Muslim. No, but you very clearly that Mamata Banerjee is very pro-Muslims, right? That's what. Pro Bangladeshi Muslim. Let me qualify. Okay. So often when we say Hindu Muslim, we discount the sentiment of indigenous Muslim and Hindu, and we prone to suddenly when I say Bangladeshi Muslim, secular people immediately drop that Bangladeshi word and turn it around to Hindu Muslim. But you did say Aurangzeb and Babur and all that. All Muslims get affected by that. Babur It's came not from outside. Yeah, but it's not the same as Bangladeshis. You know that if you promote in 26 January, if you want to do something with Babur, even Congress government did not allow. Because Babur is a known aggressor and Indian government has a strict protocol. Whoever has attacked India at any point of time, they will not be rewarded. One of the things you said that we will make Bengal, Sonar, Bangla again, we'll get the economy going. Assam, Bengal's economy is 30% higher than, per capita income is 30% more than, one second, let me just finish. 30% more than Assam, and the growth rate is higher even on that higher base.
How are you coming and saying you'll improve Bengal? I think Pranayji, you are Data, your government data. No, immediately broke it. I've Orissa- checked it, I've no, no, checked it. You broke it. I am as a chief minister. I am changing. Orissa has beaten Bengal. No, Assam I'm talking No, no, about, I'm- where you are I'm coming from. Orissa No, has Orissa beaten has Bengal, beaten other states and too. next year Assam is beating Bengal in per Next capita. year. Next year, it is a projected. No I mean- way, no I way. mean, you They're can- going faster than no, you? No. Okay, No. it's a matter of fact. Never argue about matters of No, fact. Pranayji, I am little strange and how can you go wrong? Assam is now highest growing economy in the country as per Reserve Bank data. It is not only Bengal, even we have, I've just broke Corona. Yeah, I'm seeing it, sir. Assam is the fastest growing economy in the country as of now. Okay, Fastest let's move growing. on. We have grown in last 5% at 45%. Bengal is growing at 9 to 10, we are growing at 15 to 16. हेमंता जी आपकी So, it, Anyway, this is a matter of fact. Never argue about matters of आपका fact. you just broke it. I've got it right here. You please I've got it right here. Chief Minister cannot I won't tell- say it without looking at No, it. no. You can show it. I'll show it to you. I'll show it. Hemanta? Not tell any wrong thing to Ask you. him. Assam is the fastest growing economy in the country today. My question I was trying to get at was 70% was that conversation, Bangladeshi Muslim, 30% was semiconductor, cold storage, was a different end of the conversation. Is that can people understand all those things right now? you Yes. think? Because North Bengal compare with Assam. Today, Assam has a medical college in. No, I I've got the same thing. This is the rankings across the. no, no. Which is the So that's just per capita income. I think he's talking about growth rates. No, even That's growth the rates. I've got growth rates. fastest growing state In India, sir. I mean, don't, I mean, at least don't. Assam is don't widely ignore recognized Assam. as the- Assam is the giant now. It's not a it's not giant, a sir. giant. It's not a अच्छा giant, अच्छा sir. हेमंता जी I don't know. It's growing fast because it's at the in bottom. 5 years, Assam next year, the money control and every article is saying that Bengal is so pathetic now. Orissa has crossed Bengal. Assam is next year crossing even in per capita, nominal and constant in both Bengal also. Bengal situation is really dark. So what do you think are the main issues of this election in Bengal, sir? Look, Bengal, obviously, in eastern India, Bengal, Assam, Bihar, demography will continue to be the key point of election in next 20 years. Right. Because indigenous people, native people are struggling every day. They can feel the punch every day, which we from Delhi, we cannot feel that punch. That will be constant. Then, of course, like Assam has given government employment 2 lakhs in the 5 years. Not a single court case, nothing. Bengal has just given 26,000. So now people are comparing that Assam is such a small economy. We are an economy of 8 lakhs. Bengal is an economy of 18 lakhs if you turn it from GDP. But we are doing which is not thinkable in just 5 years before. So in Assam, if you see the economic prosperity, even in Orissa, so all the BJP ruled states are now doing far better than any opposition ruled state in the country. हेमंता जी एक सवाल आपसे ये है Better than Tamil Nadu, you're doing better than them. I think yes. एक- please, sir, please. Please. Pranayji, I'll request you to compare BJP ruled state with the present 5 years. Do not go to legacy. No, 5 years. Yeah, our yeah, states were also ruled by Congress. So do not Fair enough. put the scene of Congress on our head. अच्छा No, sir, हेमंता जी Congress- थोड़ा हाँ, थोड़ा सा If हटते हैं you- इस विषय से मैं आप लोगों को कंप्लीट कर थोड़ा लीजिए आप 5 years का strike rate अगर आप देखिए This is the 5-year growth rate. मैं 5-year आप- growth no, no, rate. मैं आपको- Assam below West Bengal. Here's the data, sir. 5 years. Pranayji, I don't know, I have so much respect for you. You are going wrong. Assam started from lowing base. You compare the percentage.
do not compare in number. Percentage. Percentage. I showed you percentage. Again, you are going. अच्छा, there. एक थोड़ा I- सा- 5 years, sir. No. I, as the Chief Minister of Assam, quoting Reserve Bank data, Assam has grown 45%. Bengal has gone much below in last 5 years. At nominal Achha. terms. Nominal, even constant. Let No, me but do I it. just I don't showed know. you the figure. I don't know how. चलो आगे चलो. एक सवाल आपसे ये है Assam कि and आप हेमंता जी Bengal- थोड़ा राजनीतिक बात कर ले एक मिनट. Compare in GDP अच्छा. percentage in last 5 years. You have to prompt it properly, na? you cannot do that with You everyone. better threaten it also. No. I mean, I am just showing about prompting. It is not No, about no, of course, of prompting. course. No, I'm just kidding. You see, I am not looking. Even I don't know the answer. Yes, sir. Assam is among the fastest growing state economic in India in the recent years. West Bengal moderate but slower growth trajectory. Last 5 years, in every agriculture industry subsidy bottom line, Assam has clearly outpaced West Bengal in GDP growth over the last 5 years. चलिए सर मैच ये से I am just doing. I Settle gave you the it. data. अच्छा, बस मैं आपसे- 10.25 and 10.5. And we are 15. No, that's nominal. It's not a Even 15. कैन वी जस्ट मूव ऑन. हेमंता जी But आप खाली Bengal और Not matter. Assam Never में argue अच्छा. about facts. I am just quoting you ChatGPT. But how much is I'm this make a quoting difference to your the central voter? government data. Does the voter care about this? Assam versus Bengal, or does the voter care about other things? आप कलकत्ता का कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और असम का कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, you will see hell and heaven difference. I can imagine that. Even in Orissa. So यहाँ से लोग क्या होते हैं, बंगाल से the Bengal had the capacity of absorbing India's unemployed people because Bengal was the capital of British India and it has all the early advantages. Today लोग यहाँ से गुजरात जाते हैं, today लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं. बंगाल का लोगों को अच्छा नहीं लगता है. दिल्ली में गुजरात में काम करने का बाद उनको भी लगता है कि मैं आपको इतना ही बोलते हूँ, आप लोगों का तो पास गाड़ी है, एक धुबरी में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से 100 किलोमीटर दूर. आप सिलीगुड़ी का मेडिकल कॉलेज में एक बार जाइए और धुबरी में जाइए. यू कैन कंपेयर व्हाट इज द थिंग इन आर्गुइंग. अच्छा, एक तो हमारी One more small colleague matter of आपसे fact. पूछना You said चाह रही I'll हैं bring कि IIT here. women What about reservation- Kharagpur already here? No. Prime Minister has promised that for North Bengal, Government of India will establish one IIT, one AIIMS, You said I'll one bring IIT to Bengal and we have the Not best Bengal. IIT No. here. Again, your BJP manifesto has said that One more. North Bengal is neglected. So it is not for Bengal, it is for North Bengal. So BJP manifesto has promised one AIIMS for North Bengal, one IIT for North Bengal, one Indian Institute of Management in North Bengal. So what I have said today in Siliguri, tomorrow I have meeting in Medinapur. I will not say हमारी that. एक कुलीग पूछना चाह रही है महिला आरक्षण पे. मेरे पीछे एक कुलीग है साथी, वो ये पूछना चाह रही है कि महिला आरक्षण बिल जिस तरह से गिरा है उसका आपके अनुसार क्या इम्पैक्ट होगा. इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा बिकॉज आज जैसे लोगों में जो एस्पिरेशनल वुमेन है, जो राजनीति करना चाहते हैं, यंग स्टूडेंट्स है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, उनको अपोजिशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि व्हाई यू हैव वोटेड अगेंस्ट इट. तो सरकार ने डिलिमिटेशन और इसको मिक्स क्यों किया, अलग से क्यों नहीं लाए. That is another argument. जी. This is a left argument why you mixed with delimitation and all. But nutshell, people wanted to see women reservation this time. Within 543, it will never possible. It is not manageable because you have area, you have geography, you have ethnic aspiration. And the men So- will never give it up. You may say so also. So within 543, had it been possible, Sonia Gandhi would have done long ago. So we know that within 543, women reservation will always be a dream. So this time, 50% seat बढ़ जाते थे,
लोगों को अच्छा जगह मिलते थे, जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है, जो चुनाव लड़ना चाहते, अभी सब दुखी है। असम की आर्थिक ग्रोथ रेट की तो दर पे बहस हो चुकी है, लेकिन बीजेपी में फास्टेस्ट ग्रोइंग नेता की तरह से लोग आपको देख रहे हैं और आप खटक रहे हैं, इसलिए लोगों की नजरों में कई लोगों को चुभ रहे हैं कि ये हेमंता इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहे हैं। कितना इसका है? सिर्फ उनका है। कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा ही, दुनिया तो स्टैटिक नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा, फिर किसी को खींचेगा, किसी को आगे जाएगा। दीज आर नॉर्मल गेम, इसका तो कोई मतलब आपकी- Let me ask one thing, sir. That how about in Bengal? Who will be the chief minister? आई थिंक मैं इतना तक नहीं जा रहा हूँ, मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि बंगाल में अभी तक जो मूड है, बट प्राइमरीली अगेन आई एम सेइंग दैट आई डिड मीटिंग इन नॉर्थ बंगाल। सो मुझको नॉर्थ बंगाल का जो मूड देख के लगता है बंगाल चेंज होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री जी का रैली में भी जो लोग आ रहा है आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर इलेक्शन। No, I said chief minister. Who will be? देखिए सीएम वाला क्या बात है, मोदी जी बैठेगा एक दिन नितिन नवीन जी का साथ फोन में बोल देगा No, सीधा। sir, it is true, sir. That I mean, like Assam, you know, for you. नो, आपको मैं ये बताता हूँ, कौन सीएम बनेगा, क्या बनेगा, ये कांग्रेस में सरसा होते हैं, बीजेपी में ये सब सरसा भी नहीं होते हैं। मैं भी अभी असम में घूमते आया, चुनाव लड़ा, जान दे दिया। हो सकता है कि साल में मुझे बोला जाए तुम सीएम नहीं बनेगा, कोई तकलीफ नहीं है। दिस इज द वे बीजेपी पार्टी इज, अनलाइक कांग्रेस। यहाँ में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एस्पिरेशन का बहुत स्लॉट नहीं होते हैं, और जो लोगों का मन में वो घुस जाते हैं वो जाना नीचे पे। आपने एक जवाब दिया, तो क्या असम में बड़ी विक्ट्री के बाद अगर बीजेपी आला कमान चाहे तो हेमंत बिस्वा शर्मा केंद्र की राजनीति में जाना पसंद करेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ घर में बैठने देने से ज़्यादा अच्छा है। बहुत संघर्ष किया। अच्छा, तो अगर अभी मुझको घर में बैठा देते हैं मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। 5 साल का ब्रेक चाहिए, खुश ज़्यादा रहूँगा। यहाँ में कोई टानाटानी नहीं है। ये कभी कभी मैं देखता हूँ बीजेपी का अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा है। देखिए मोहन मांझी सीएम बना, किसी ने एक सब बोला, मदन लाल शर्मा जी सीएम बना, किसी ने एक सब बोला। बीजेपी का इकोसिस्टम में ही वो नहीं है, जो भी ऊपर में डिसाइड होता है लोग आराम से उसका साथ जेल हो जाता है। Mr. Sharma, what about the